मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलील नाम में आपकी सलामती हो। आज के लिए हमारा मुकर्रर करता हवाला मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवाह में फैल गई। इन आयात में वही वाकया हमें जारी होता हुआ नजर आता है कि जब यीशु मसीह नाइन के शहर में से गुजर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक शख्स को देखा जो मुर्दा था और उसे लोग बाहर लेकर जा रहे थे। और यीशु मसीह को ये मालूम हुआ कि ये एक बेवा का इकलौता बेटा है और यीशु मसीह ने उसको तरस की नज़रों से देखा और उसके घराने को तसल्ली दी। उन्हें कहा कि मत रो। और इस हवाले में इन 4 आयात में हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह ने कैसे अपने मोजज़ाती हाथ को बढ़ाकर उस लड़के को जो कि मुर्दा था उसे ज़िंदा किया। यीशु मसीह की ज़िंदगी जो कि मोजज़ात से भरी हुई और हर एक मोजज़ा अपने आप में खुदा यीशु मसीह कुछ ना कुछ लोगों को सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ उन्हें बताने के लिए हमारे सामने ज़ाहिर हुआ। इसमें हम देखते हैं 16वीं आयत में जब हम गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि लोगों पर दहशत छा गई और लोग खुदा की तमजीद करने लगे और इस बात पर कायल हो गए कि ये वो नबी है जो खुदा की तरफ से हम पर बरपा हुआ है और ये वक्त है कि खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो दी। गालबन ऐसा हो सकता है कि लोग, उस इलाके के लोग या उस शहर के लोगों ने खुदा पर से भरोसा करना छोड़ दिया हो और वो नाउमीदी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन यीशु मसीह के वहाँ ये मोजज़ा करने से उनके मुंह से इस बात का एतराफ़ निकला कि अब खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो दी। तो जैसे हर एक मोजज़ा, यीशु मसीह के हर एक काम, हर एक बात के पीछे एक बड़ा मकसद होता था, वही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक तो यीशु मसीह ने उस मुर्दा को ज़िंदा किया जो जिस्मानी तौर पर मुर्दा था और उसे यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। दूसरी तरफ उस शहर के लोगों को भी ज़िंदा किया जो रूहानी तौर पर या ईमान के तौर पर मुर्दा हो चुके थे और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि अब खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो दी। आज हमारे लिए इसमें सीखने की बात यह है कि जब हम अपनी जिस्मानी हालत में तो खुदा से मोजज़ात हासिल करते हैं, तो क्या हम अपनी रूहानी हालत के लिए भी खुदा को अपनी ज़िंदगी में मोजज़े करने की इजाज़त देते हैं या उसे इसके बारे में दरख्वास्त करते हैं? और सोचने की बात है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा के मोजज़ाती कुदरत को मुकम्मल तौर पर काम करने की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि खुदा हर एक काम को करने का एक मकसद रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा मौत को ज़िंदगी में बदलने की कुदरत रखता है और वो रूहानी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर, खुदा दोनों को नई ज़िंदगी और नए सिरे से पैदा करने की कोशिश करता है। और ये चाहता है खुदा कि उसके तमाम लोग जो उस पर ईमान रखते हैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो और वो रूहानी तौर पर जो ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है उसमें हम बढ़ते जाएं। तो खुदा करे कि हम जिस्मानी मोजज़ात को हासिल करने के साथ साथ खुदा से अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी मोजज़ात को हासिल